वो असार भक्ति है। और आत्मा के द्वारा जो भक्ति की जाती है वो सार भक्ति है। आहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आप गीता में पढ़ेंगे, भूत को पूजने वाले भूत के पास जाते हैं, और देवता को पूजने वाले देवता के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे पास आते हैं। किनकी वाणी है? कृष्ण भगवान की वाणी है। जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो जो भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान जाकर नहीं मिलेंगे। सावन भादो में देखिए, बोल बम सब बाबा बन जाते हैं, नहीं कपड़ा रंगा लेते हैं, सब बाबा बन गए। अब बोल बम जाकर सुल्तानगंज में जल चढ़ाते हैं, लेते हैं, और जाकर बाबा धाम में चढ़ा देते हैं। हो गई, उनकी भक्ति पूरी हो गई। ठीक है। अगर शिव भगवान वगैरह बन जाएंगे तो क्या होगा? जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेहुन जानो मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जान न हारा। आप शिव लोक में जाएंगे, विष्णु भगवान की भक्ति करेंगे, विष्णु लोक जाएंगे। अगर ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे तो ब्रह्म लोक जाएंगे। अब ब्रह्म लोक से क्या करना होगा? फिर आना पड़ेगा। या ब्रह्म भूमना लोका पूर्णावर्तन अर्जुन, यहाँ से ब्रह्म लोक प्रयत्न आवागमन लगा हुआ है। क्या लगा है? उस दिन मैंने कहा ना, कोई होटल में ठहरे हुए हैं, जब तक उसके पास में पैसा है तब तक बढ़िया से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अब पैसा खत्म होगा तब होटल से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से ब्रह्मलोक प्रयत्न आवागमन लगा हुआ है। राजा श्वेत देखिए, राजा थे, अपने हाथों से दान पुण्य नहीं किया था, गरीबों को नहीं खिलाया था। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देंगे। कैसे हो दाता वो? ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन वहां पर भी उनको भूख प्यास सता रही थी। तो ब्रह्मा जी से कहा, मुझे यहाँ भूख लग रही, आप दान पुण्य नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ भी भूख लग रही है। क्या करें? आपका शरीर पड़ा हुआ है तालाब में, जाइए खाइए। कहा गिरने का काम कितना दिन करना पड़ेगा? कहा जब तक अगस्त ऋषि से भेंट नहीं होती है तब तक ये करना पड़ेगा। विमान मिलता था उसको, विमान से आते थे, उतर करके जो लाश था भस करके आता था, नोच करके खाता था सड़ा हुआ, पानी पीकर स्नान करके और फिर विमान में चढ़ के चले जाते। एक दिन जो है देखते हैं अगस्त ऋषि उस पोखर की शोभा को देख रहे थे, इतने में जो है विमान उतरा, दिव्य चेहरा। जो ब्रह्मलोक में रहेंगे तो कैसा शरीर रहेगा उसका? दिव्य चेहरा। गया पोखर में, मांस खाया, पानी पिया, सड़ा हुआ मांस, स्नान करके जैसे विमान में चढ़ने जा रहे थे, अगस्त ऋषि ने कहा, बताए ना संत का हृदय कैसा होता है? ठीक है, पूछा आप कौन है? इतना सुंदर शरीर, विमान से आए, इतना गिरलित काम के मुर्दा खाए। क्या मैं राजा श्वेत हूँ, ब्रह्मा जी का आदेश है, आपका क्या नाम है? कहा हमको लोग अगस्त ऋषि बोलते हैं। जैसे कहा अगस्त, उसके चरणों में गिर गए, और उसी दिन से उनका श्राप खत्म हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, कैसे उद्धार हो गया उनका? प्रथम भगति संतन कर संगा, उद्धार हो गया उनका। यहाँ से ब्रह्मलोक प्रयत्न, आप जो आवागमन लगा हुआ है। हमारी भक्ति करने वाले तो मेरे पास आते हैं, जो भगवान का भक्ति करेंगे, जो ईश्वर की भक्ति करेंगे,
उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जो है भक्ति दिशेनी मुक्ति की संत चरे सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। अगर भक्ति करेंगे क्या परिणाम होगा? मशक ही करे विरंची प्रभु। देखते हैं मच्छर कितना तंग कर रहा था, कितना तंग कर रहा है, कितना छोटा सा है और कैसा काटता है वो। कहीं मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, इतनी शक्ति उसमें है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा सकते हैं। का मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या, सब कोई जानते हैं, इंद्र जो है उनके रूप पर आसक्त हो गए। नहीं, चंद्रमा को कहा भाई अगर तू मेरा साथ दो तो मैं अहिल्या को पा सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा? कहा 12 बजे रात में तुमको थोड़ा सा लुप्त हो जाना पड़ेगा। कहा ठीक है, ठीक 12 बजे रात में ही चंद्रमा लुप्त हो गया। जब लुप्त हुआ उनका जब नींद टूटा ना, देखता है बहुत जल्दी रात ढल गई। रोज जाते थे गंगा स्नान करने के लिए गौतम मुनि, 12 बजे रात में ही चल दिया नहाने के लिए। जब वहां गया तो वहां माँ गंगा प्रकट हो जाती है, कहती है मुनिवर ये जो है 12 बजे रात में आ गए नहाने के लिए, आप तो सुबह आते थे 3-4 बजे भोर में। कहा क्या बात है, बता दिया। इधर जो इंद्र उसके घर में घुस गया, उसी का रूप धारण करके। जब गौतम मुनि आते हैं देखते हैं दोनों को, अहिल्या कहती दूसरा कौन आ गया, उसी का रूप धारण करके गया था। ठीक है, गौतम मुनि श्राप दे देता है इंद्र को, तुम्हारे शरीर में भग हो जाए, समूचे शरीर में भग हो गया, कहीं उसका फोटो देखने के लिए नहीं मिलता है। और अपनी पत्नी को श्राप क्या दिया, जा तुम पत्थर बन जाओ। भक्ति करने वाले देखिए इंद्र को भी श्राप दे सकते हो और चेतन को जड़ कर सकते हैं। पत्नी जो है क्या थी, चेतन ही थी, पत्थर बना दिया। जो चेतन का जड़ करई जड़ाई करई चेतन, अस समर्थ रघुनाथ ही भजई ते नर धन। कौन धन है? अब देखिए श्राप दे दिया, तुम जाओ पत्थर बन जाओ, पत्थर बन गई। सब कोई जानते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ जब भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे, उस निर्जन जगह में पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा आज राम आज यही विश्राम किया जाए। कहा हुजूर ये निर्जन जगह में, अब वहां पर अहिल्या जो थी हे राम पुकार रही। भगवान राम ने सुना, कहा कौन पुकार रहे हैं मुझे? कहा यही पुकार रही है। तो क्या किया? कहा विश्वामित्र ने कहा अपना चरण उसके पत्थर पर रखो। कहा जो चरित्रवान पुरुष होते हैं दूसरी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव का आदेश है तो करना पड़ेगा। अपना पैर को जाकर के शिला के ऊपर में स्पर्श नहीं किया है, यूट्यूब तो दिखा देता है, लेकिन स्पर्श नहीं किया, सिर्फ ऊपर में ले जाकर रखा है। हवा वही और चरण रज जब पड़ा उसमें तो फिर से सुंदर मनुष्य बन गई। देखिए जो चेतन का जड़ करे, भक्ति विशेष शक्ति है, चेतन को क्या किया जड़ बना दिया। और फिर भगवान राम क्या किया उसको चेतन, जड़ को फिर चेतन कर दिए। कैसी भक्ति, जो चेतन का जड़ करई जड़ाई करई चेतन। ऐसे सामर्थवान परमार्थ श्री गुरु महाराज
जो न करे लकीर सो करे मौज है, कर सकते हैं। ये भक्ति में चमत्कार है, जो मन में चाहेंगे कर सकते हैं। जो चेतन का जर करई, बहुत शर्त किया है, कमठ पीठ जाम ही बरबारा, कछुए के पीठ पर बाल उगावे, तो संभव है? हो जाए तो हो जाए, हैं? राका पति फोरस हो गई, तारागण समुदाय सकल गिरिंद लाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे बिनु हरि भजन कगेसा, अब मीटे इन जीवन घेर कलेसा। का 16 कलों से युक्त चंद्रमा उग जाए, और झुंड के झुंड तारे उगावे, पहाड़ जंगल में आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा? बहुत प्रकाश होगा। लेकिन रात्रि जाएगी? रात्रि नहीं जा सकती है। रात्रि कब जाएगी? जब सूर्य का उदय हो जाएगा, रात्रि चली जाएगी। गोस्वामी तुलसी महाराज संत हैं, एक एक लाइन को अगर देखेंगे इतनी गहराई है उसमें। राका पति फोरस उगई, तारागण समुदाय सकल गिरिंद लाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे बिनु हरि भजन कगेसा, अमीटे जीवन घेर कलेसा। जब तक जीव जो है ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, और वो भी आसार भक्ति वगैरह लगे रहेंगे, तो जीवन यूं ही चला जाएगा। सार भक्ति, कौन सा भक्ति? आहो भक्त सार भगति करो हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति शर्म निष्फल। सार भक्ति कौन देंगे? अरे जिनके पास में रहेगा वही दे सकते हैं। सीमेंट बेचने वाले की दुकान में जाइए, 5 को हमको गरम गरम समोसा दीजिए, तो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। उनके पास में वही है, सीमेंट है उनके पास में, ठीक है। क्या मिलेगा? सीमेंट मिलेगा। सार भक्त जो संत मात्र लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनके पास में सार भक्ति है। शर्त लगा दिया, बिन दया संतन की में जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, और हो नहारा है। नो पहले हुआ है, नो प्रेजेंट में, नो हुआ है, नो होगा, नो होने वाला है। तो कौन कौन आ गया? भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में शर्त लगा दिया, बिन दया संतन की में जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, और होना। जब तक कोई संतों के पास में नहीं जाएंगे, तब तक सार भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। लोग असार भक्ति में ही पड़े हुए हैं, संसार के लोग असार भक्ति में पड़े हैं। ये तो हम लोगों का अहो भाग्य है, जैसे सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और सार भक्ति कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही करते हैं तो कितना आनंद आता है। 10 मिनट जो लोग बैठते हैं, इसमें जो आनंद आता है और बाहरी भक्ति में संभव है। लोग घंटों घंटा पूजा करते हैं, बेल पत्र लाते हैं, न जाने क्या क्या लाते हैं, सामान जुटाने में कितना समय लगता है। और यहाँ गुरुदेव ने कहा पाखंड और वो अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की भक्ति करनी, प्रेम करनी चाहिए। देखिए कोई पाखंड है, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहां कहाँ खोजिएगा दिया सलाई अगरबत्ती, तो भक्ति नहीं होगी ना। देवी देवता कहाँ पर जाएगी? अगर आप दीक्षित हैं, सीट मिल गया है, बैठ कर थोड़ा देर ध्यान कर लीजिए, स्तुति विनती कर लीजिए, तो कितना आनंद है इसमें। अगर थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, इसमें जो आनंद है वह संसार में नहीं है। इसलिए संतों के पास वो सार भक्ति है, उनसे जुक्ति लेकर के और साधन भजन करें, मानव जीवन को सफल बनावें,
बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। बच्चा जो है कहाँ कहाँ कौन कौन जोनी से जन्म लेते हुए इस मनुष्य शरीर में आ गया। अगर वो ईश्वर की भक्ति करे, बड़ी कल्याण में कोटो भक्त बन जाए, तो खाली बड़ी कल्याण की आदमी जानेंगे उसको, पूरा गोड्डा का लोग जानेंगे। ठीक है, श्रवण कुमार कब का हुआ है, तो उसका फोटो लगाते हैं घर में, अभी भी प्रेम से उसका नाम लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र, चंद्र टड़े सूरज टड़े, टड़े जगत व्यवहार, पाए श्री हरिश्चंद्र का रहने सत्य विचार, सिर्फ सत्य बोले थे, वो सत्य का दान किए थे। आज भी लोग उसको श्रद्धा से नाम लेते हैं। हम लोग पंच पाप अगर छूट जाए तो, झूठ चोरी नशा नशावे विचार, अगर पंच पाप छूट जाए तो कितना पवित्र बनेंगे। गोड्डा का आदमी अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो कितने पवित्र बनेंगे वो, उसे कैसा नाम होगा। तो बड़े भाग्य से हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है। बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर रात्रि कालीन भी सत्संग का कार्यक्रम है, इधर समय पर समाप्त होगा तब न फिर शुरू होगा उधर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।